नाज़रीन, जब कौमें किसी बैरूनी खतरे से नबरदाज़मा होती हैं तो कौमी क़यादत की हिकमत, बसीरत और इत्तेहाद अव्वलीन शर्त बन जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान मौजूदा हुकूमत न सिर्फ कौमी सतह पर इत्तेहाद पैदा करने में नाकाम रही, बल्कि खुद बौखलाहट और तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आई। जिस वक्त कौम को एक मजबूत और काबिल एतमाद क़यादत की जरूरत थी, वो वक्त हुकूमत के सियासी उलझाव, अवामी बेएतमादी और दाखिली इंतशार में गुजर गया। सबसे पहले तो ये बात यहाँ है कि मौजूदा हुकूमत किसी भी कौमी बयानिए पर कौम को मुत्तहिद करने में नाकाम रही। ना कोई मुतफिका हिकमत अमली नजर आई, ना कोई ऐसी क़यादत जो अवाम के दिलों में एतमाद पैदा कर सके। नतीजा ये निकला कि सोशल मीडिया पर न सिर्फ हुकूमती पॉलिसियों पर शदीद तनकीद हुई, बल्कि हुकूमती तर्जुमानों की हर बात एक मज़ाहिया तमाशा बन गई। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर अवामी जज्बात का तूफान हुकूमत के खिलाफ उमड़ आया। लोग सवाल उठाने लगे कि जब मुल्क के हालात नाजुक हैं तो हमारी क़यादत कहाँ है। कौम के दिलो दिमाग से हुकूमती क़यादत का रब्त कट चुका था। इस तमाम तर सूरत हाल में सबसे बड़ा दचका हुकूमत को उस वक्त लगा जब राना सनाउल्लाह ने एक फैसला कुन और मानी खेज बयान दिया कि इमरान खान को रिहा किया जाएगा। ये एतराब महज एक सियासी चाल नहीं, बल्कि एक गैर एलानिया शिकस्तनामा था। ये इस अमर का खुला इजहार है कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान को एक नाकाबिले तस्खीर अवामी ताकत तस्लीम कर चुकी है। राना सनाउल्लाह जैसे सख्त मौकफ रखने वाले शख्स का ये कहना कि खान साहब की रिहाई नागुजीर हो चुकी है, दरअसल इस बात का सबूत है कि मौजूदा क़यादत जान चुकी है कि जब तक इमरान खान पसे जिंदा है, अवाम हुकूमत के साथ नहीं बल्कि मुखालिफत में खड़े रहेंगे। तारीख के सफात जब पलटे जाते हैं तो कभी कभी ऐसे मनाजिर सामने आते हैं जहाँ वो किरदार जो कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वक्त की मजबूरी या हालात की नजाकत के तहत एक दूसरे की जरूरत बन जाते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी तारीख में ऐसा ही एक नाकाबिल यकीन मंजर उस वक्त उभर कर सामने आया है जब राना सनाउल्लाह, जो इमरान खान को फितना और खतरा करार देते रहे, अब उन्हीं को कौमी यकजहती का वाहिद जरिया तस्लीम करने पर मजबूर हो चुके हैं। ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि राना सनाउल्लाह पर खुद इमरान खान पर कातिलाना हमले का इल्जाम लगा। ये इल्जाम सिर्फ अवामी जज्बात की तर्जुमानी नहीं, बल्कि खुद इमरान खान और उनकी जमात के बयानिए का हिस्सा रहे हैं। माजी करीब में राना सनाउल्लाह ने एक से जायद बार इमरान खान को फसाद की जड़ कहा, यहाँ तक कि उसकी सियासी मौत को रियासत के लिए जरूरी करार दिया। लेकिन आज वही राना सनाउल्लाह, जो इमरान खान के खिलाफ सियासी और शख्सी महाजराई में पेश रहे, कौम के वसी तर मफाद में उनकी रिहाई की वकालत कर रहे हैं। ये कोई मामूली तब्दीली नहीं, बल्कि एक तारीखी यू टर्न है। ऐसा यू टर्न जो सिर्फ हालात की संगीनी में ही मुमकिन होता है, जब दुश्मन सरहद पर गरज रहा हो, मुल्क अंदरूनी तौर पर तकसीम दर तकसीम का शिकार हो और अवाम का एतमाद रियासती इदारों और हुकूमत पर मुतजलजल हो चुका हो, तो फिर सिर्फ वही शख्सियत अहमियत इख्तियार करती है जो कौम को एक बयानिए, एक जज्बे और एक हदफ पर इकट्ठा कर सके। और वो शख्सियत आज सिर्फ इमरान खान है। राना सनाउल्लाह जैसे सख्त गिर और जिद्दी सियासी किरदार का ये इतराब कि इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए, इस बात की गमाजी करता है कि वो भी दिल से जान चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को एक कौमी लीडर की जरूरत है। कोई ऐसा शख्स जिसकी आवाज पर पाकिस्तान के चारों सूबे, देहातों, शहर, दायों बाएं बाजू सब लब्बई कहें। और अफसोसनाक या दिलचस्प हकीकत ये है कि वो एक ही नाम है, इमरान खान। ये सूरत हाल दरअसल एक गैर एलानिया कौमी रेफरेंडम है, जिसमें अवाम, मुखालफीन, मीडिया, हत्ता की रियासती इदारे सब एक की तरफ देख रहे हैं। ये वो लम्हा है जब जाती दुश्मनियां मांद पड़ जाती हैं, सियासी इख्तलाफात गैर मुतल्लका हो जाते हैं और सिर्फ कौमी बका का सवाल बाकी रहता है। राना सनाउल्लाह का बदलता लहजा और सोच विचार का तासुर दरअसल उस कौमी दबाव का नतीजा है जो अवामी राय की सूरत में उभरा है। इमरान खान का सियासी कद इस कदर बुलंद हो चुका है कि उनके बदतरीन मुखालफीन भी ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि जब बात पाकिस्तान की हो या मुल्क को खारजी खतरात लाहक हो, तो एक ही शख्सियत ऐसी है जो कौम को यकजा कर सकती है, और वो इमरान खान है। उनकी क़यादत में माजी में पाकिस्तान ने बड़े बड़े बहरानों का सामना किया और सुरखरू निकला। वही क़यादत आज दोबारा दरकार है। ये लम्हा सिर्फ इमरान खान की जीत का ऐलान नहीं, बल्कि उन नजरियात की फतह है जो खुददारी, कौमी यकजहती, अवामी ताकत और सियासी बसीरत पर मबनी है। और ये भी एक तारीखी सितम जरीफी है कि जिस जुबान से इमरान खान को फितना कहा जाता था, आज उसी जुबान से उनकी जरूरत का एतराब किया जा रहा है। अवाम की नजर में ये वो दिन है जब दुश्मन ने सर झुकाया, इख्तिलाफ ने इत्तेहाद की दहलीज पर कदम रखा और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर साबित किया कि जब खतरा दरवाजे पर दस्तक देता है तो कौम को सिर्फ एक आवाज पर इकट्ठा होना आता है, और वो आवाज इमरान खान की है। ये एक नाकाबिले इनकार हकीकत है कि इमरान खान ही वो वही सियासी रहनुमा है जिनके साथ अवाम का दिल धड़कता है। चाहे नौजवान हो या बुजुर्ग, देहात हो या शहर, महंगाई हो या दुश्मन का खतरा, कौम का इज्तिमाई शौर इमरान खान को अपना नजात दहिंदा समझता है। इस वक्त जब हुकूमती सफों में इंतशार है, बयानिया बिखरा हुआ है और एतमाद नापैद है, वहाँ इमरान खान का नाम एक उम्मीद, एक हौसला, एक इत्तेहाद की अलामत बनकर उभरता है। बिलाखिर ये कहानी हुकूमत की सियासी नाकामी की एक ऐसी झलक पेश करती है जहाँ इक्तिदार तो हाथ में है मगर इख्तियार और एतमाद नहीं। और जब दुश्मन सरहद पर खड़ा हो और कौम अपनी क़यादत पर सवालात उठा रही हो, तो ये सूरत हाल किसी साने से कम नहीं। मुल्क की सियासत में ऐसे मोड़ कम ही आते हैं
जब हुक्मरान तबका खुद अपनी कमजोरी और मुखालिफ की ताकत का खुले अल्फाज में इतराफ करे। हालिया दिनों में जब पाक भारत कशीदगी एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है और मुल्क की सलामती हकीकी मानों में दाव पर लग चुकी है, ऐसे में राना सनाउल्लाह का बयान एक गैर मामूली सियासी वाक़े के तौर पर उभरा है। राना सनाउल्लाह इस वक्त महज एक सीनियर लीगी रहनुमा नहीं बल्कि वजीर आजम के मुशीर और हुकूमत के तर्जुमान की हैसियत रखते हैं। इनका एक एक लफ्ज हुकूमत का बयानिया तस्वुर किया जाता है। ऐसे में जब वो इमरान खान की रिहाई के बारे में सोच विचार की बात करते हैं तो दरअसल ये हुकूमत के अंदरूनी हलकों में इस्तिराब, बेचैनी और जमीनी हकीकतों के तल्ख इदराक का सबूत है। ये बयान किसी वक्ती जज्बाती कैफियत का मुजर नहीं बल्कि एक ठोस सियासी और कौमी मजबूरी का ऐलान है। इस बात से इनकार मुमकिन नहीं रहा कि इमरान खान ही वो वाहिद कौमी शख्सियत हैं जो पूरे मुल्क के दिलों में बसते हैं, जिनके साथ अवाम का रिश्ता जज्बाती भी है और नजरियाती भी। कौम उनकी आवाज पर लब्बई कहती है, चाहे वो सियासी जलसा हो या कौमी बुहरान। राना सनाउल्लाह का बयान वाज़े तौर पर इस बात की गमाजी करता है कि हुकूमत को इस वक्त किसी बड़े सहारे की अशद जरूरत है, ऐसा सहारा जो कौम को यकजा कर सके, दुश्मन के खिलाफ एक मुतफिका बयानिया तश्कील दे सके और पाकिस्तान के दाखिली और खारजी पॉलिसियों को एक मजबूत समत दे सके। ये सहारा सिर्फ इमरान खान की सूरत में ही मुयस्सर आ सकता है और यही हकीकत आज हुकूमती तर्जुमान की जुबान से अदा हो चुकी है। आम हालात में शायद ये मुमकिन न होता कि इमरान खान हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देते, लेकिन चूंकि मामला पाकिस्तान की सलामती का है और चूंकि इमरान खान की सियासत हमेशा जाती मफादात से बालातर होकर पाकिस्तान के मफाद में की गई है, इसलिए कौम को यकीन है कि वो एक बार फिर मुल्क के वसी तर मफाद में क़यादत का बोझ उठाएंगे। ये इमरान खान ही था जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एक खुददार और आजाद खारजा पॉलिसी की झलक दिखाई, चाहे वो भारत के मामले में दो टोक मौक़िफ़ हो, मसला कश्मीर पर जुर्रतमंदाना बयानिया हो या आलमी ताकतों के दबाव को मुस्तरद करने की जुर्रत। उनके फैसले हमेशा पाकिस्तान के मफाद में रहे। अब जबकि मुल्क एक बार फिर बैरूनी खतरात की जद में है और दाखिली तौर पर बिखराव का शिकार है, तो तमाम निगाहें इमरान खान की तरफ उठ रही हैं। वही इमरान खान जिन्हें अवाम न सिर्फ अपना लीडर बल्कि अपना मुहाफिज समझते हैं। अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो इस इक़दाम को सिर्फ एक कानूनी या सियासी पेशरफ्त नहीं बल्कि एक कौमी बेदारी और कौमी मुफाहमत की अलामत समझा जाएगा। ये वक्त है जब जाती मफादात, सियासी दुश्मनियां और ना परस्ती को पसे पुश्त डालकर कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाए। और खुशाइंद बात यह है कि हुकूमत ने देर आए दुरुस्त आए के मुस्ताक बिल आखिर ये हकीकत तस्लीम कर ली है कि इमरान खान ही वो रहनुमा है जो इन कठिन हालात में कौम को संभाल सकते हैं और पाकिस्तान को एक बावकार, मजबूत और मुत्तहिद रियासत के तौर पर दुनिया के सामने ला सकते हैं। कौम को इस वक्त इमरान खान जैसे लीडर की जरूरत है जो दुश्मन को सबक सिखा सके। पाकिस्तान की तारीख में 2019 का वो लम्हा आज भी कौम के हाफजे में ताज़ा है जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून का बाजार गर्म किया। उस वक्त भारतीय मीडिया से लेकर मोदी सरकार तक सब जंगी शोलों में लिपटे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसी क़यादत सामने आई जो न सिर्फ पुर एतमाद थी बल्कि वाज़े दो टोक और जरी थी। ये क़यादत इमरान खान की थी, एक ऐसा लीडर जिसने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहा जरूर है, कमजोर हरगिज नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।